अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ये देखें, इसमें 3 टर्म्स है और अगर आप देखें तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखें x और x इन दो में कॉमन है, लेकिन 8 के साथ x नहीं है, तो तीनों में जो है x कॉमन नहीं है और कोई नंबर भी इन तीनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो जो है उसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग। ये जो मिडल वाला टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए तरीका ये है कि आप ये वाला जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर होता है उसको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, तो 8 यहाँ 8 वन ज़ा 8 वो मल्टीप्लाई किया मैंने और वो यहाँ पर आप लिख लें। फिर अब आपने ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनसे ये 8 आ जाए, लेकिन वही दो नंबर्स जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनसे ये x वाला कोफिशिएंट आना चाहिए -9, जो कि यहाँ पर -9 है। तो देखें, -8 मल्टीप्लाई -1, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 वन ज़ा 8, और इन ही दो को अगर ऐड करेंगे, देखें -8 -1, तो दोनों साइन जो है सेम है, इस वजह से नंबर्स ऐड होंगे, 9 आ जाएगा और माइनस का साइन लगेगा। तो देखें माइनस साइन आ गया, इसका मतलब है कि ये जो हमने किया ये ठीक किया। अब इसको देखते हुए हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 आपने वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर को भी हमने वैसे ही लिखा। अब -9x की जगह मैंने इसको देखते हुए इसकी दो टर्म्स बनाने हैं, -8x ये वाला और -1x और सिंपली -x। तो इसके साथ x लगाना है अपने, -8x। अब देखिए दोनों से दोबारा ये -9x आ जाता है, तो हमने एक्चुअली मिडिल टर्म को ब्रेक किया। नेक्स्ट इसके बाद जो है पेयर्स लेंगे, दो दो टर्म्स लेंगे, हमने लेने हैं हमने, और फिर इनमें से कॉमन लेने हैं। तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, x इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया। अब फर्स्ट टर्म के साथ जो है एक्स स्क्वायर है, x कॉमन लिया गया तो x रह गया, माइनस सेकेंड के साथ 8 रह गया क्योंकि x हमने कॉमन लिया, और इन दोनों से -1 कॉमन लेते हैं, ये इसके साथ x रह जाएगा, और जब माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 8 वन ज़ा 8। दोबारा से ये दो टर्म्स बन रहे हैं। अब इन दोनों में ये पूरा ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, x - 8, ये इन दोनों में हमने कॉमन लिया, तो ये जो है फर्स्ट ये इस टर्म के साथ x रह गया, ये वाला x, और माइनस इस टर्म के साथ 1 रह गया। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको फैक्टराइज करने का तरीका भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट नंबर जो यहाँ पर होता है उसको ये जो z स्क्वायर है इसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, तो 10 10 100 आएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -29 आ जाए। तो देखते हैं, 25 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाता है, लेकिन 25 और 4 को ऐड करने से +29 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए -29। तो इस वजह से इनकी मदद से हम मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते। हमने अगर ये नंबर ले लें हम ये दोनों, तो इनसे दोबारा फिर से 100 आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस आ जाता है, और अब इनको ऐड करने से -29 आएगा। तो -29, इन दो नंबर्स की मदद से अब हम ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 10 z स्क्वायर माइनस
यहाँ देखेंगे हम जो नंबर्स लिखे होंगे उनकी हेल्प से हम आगे जाएंगे। 25z लिखेंगे साथ में और माइनस 4z प्लस 10 हमने ऐसे ही लिखना है। तो हमने सिर्फ ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया, इन दोनों से दोबारा माइनस 29z आ रहा है। देखें 25 और 4 को प्लस करेंगे तो 29 और माइनस है तो माइनस का साइन ही लगेगा। नेक्स्ट हमने दो टर्म्स लेने हैं और इनमें कॉमन लेना है। तो 10 25 इनमें 5 कॉमन है और एक z भी कॉमन है। तो 2 5 10, यहाँ ये 2 रह जाएगा और एक z कॉमन लिया है, एक z रह जाएगा। माइनस 5 5 25, z कॉमन लिया है तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इन दो टर्म्स में जो है 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। देखें जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 4, 2z, z को कॉमन नहीं लिया था, माइनस भी बाहर हमने कॉमन लिया है तो माइनस और 5 2 10, ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में जो है ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है। 2z माइनस 5, 2z माइनस 5 हमने कॉमन लिया और अब ये फर्स्ट टर्म के साथ जो है 5z रह जाएगा, 5z, और सेकंड टर्म के साथ जो है ये देखेंगे ये कॉमन ले लेंगे 2 रह जाएगा। ये हो गई इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन।